सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पी&एल पोर्टफोलियो वगैरह दिखाता हो। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो भी देखिए, ठीक है। पोर्टफोलियो भी आपके सामने है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी कहता था कि मजगांव डॉक, ठीक है, और डिफेंस वगैरह और जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, फिर से उनके अंदर तेज़ी आ सकती है, क्योंकि 1 तारीख को जो बजट आने वाली है, तो उससे पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ बढ़िया बजट में देखने को मिल सकता है, स्पेशली जो डिफेंस पीएसयू रिलेटेड स्टॉक्स हैं। और वही कारण है कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि रेलवे स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर सुस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर से रेलवे स्टॉक्स के अंदर भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। 1-2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद उनके अंदर भी स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। आज के डेट में हमने जो है जीआरएससी के अंदर भी क्वांटिटी ली है। 60 क्वांटिटी देख सकते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, उसके अंदर भी यहाँ पर हमने पोजीशंस ली हुई है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वैसा कोई छुपाने वाली बात है नहीं, शायद ही कोई आपको अपना पी&एल पोर्टफोलियो वगैरह बताता हो, दिखाता हो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी की। तो देखिए, सुजलॉन एनर्जी जो है आज 2% की तेज़ी के साथ बंद हुई। हालांकि तेज़ी बनी थी, तेज़ी यहाँ पर आप देखो तो तेज़ी ऑलमोस्ट कहाँ तक गई थी, तो ऑलमोस्ट यहाँ 58.75 तक तेज़ी बनी थी, लेकिन फिर थोड़ी सी यहाँ पर आखिरी के आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। यहाँ पर अभी भी क्लियर मैंडेट नहीं है सुजलॉन एनर्जी को लेकर कि किस तरह की स्टॉक के अंदर बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी जो है सुजलॉन एनर्जी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि आप 61.13 पर ये वाली लाइन देख सकते हैं। तो जब तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पर इसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाती है, तब तक हम इसको नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ चुकी है। हालांकि थोड़ी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर हमें नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों से। और जैसा कि मार्केट आज पॉजिटिव रहा है, ठीक है, मार्केट भी ठीक ठाक आज के डेट में ट्रेड होता हुआ हमें निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह सब ठीक ठाक नज़र आए हैं। तो इस बारे में भी मैंने आप लोगों को कल परसों जो वीडियो डाली थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वह पॉजिटिव रहेगी, मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी दिख सकती है, ठीक है। तो अभी जो है इस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और बजट तो आ ही रहा है, तो कुछ बड़ा धमाका भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा हेर फेर भी हो सकता है। तो बजट के दिन किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको भी हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, आज के नहीं अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, उसको यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अपडेट यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। देखिए, रिन्यूएबल स्टॉक जो है वह प्लंज किए हैं, मतलब कि गिर गए हैं। तो अब क्या कंपनी फेयर वैल्यू पर आ गई हैं, तो उसको लेकर कुछ एनालिसिस निकल कर आई हैं, जिसको कि हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली थी पिछले 2 साल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के अंदर, नए ऑर्डर विन के साथ रोबस्ट एक्सिक्यूशन और ओवरऑल यूफोरिया सराउंडिंग द थीम। लेकिन अब जाकर स्टॉक्स बहुत अधिक करेक्ट हो चुके हैं। 15 से 25 से 30% तक की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। हाउएवर की स्टॉक्स इन द सेक्टर हैव सीन अ शार्प करेक्शन ओवर द पास्ट 1 to 3 months, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है। जैसे कि यदि हम बात कर ले रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, जैसे कि टाटा पावर, टोरेंट पावर, एसजेवीएन एनर्जी, एनटीपीसी, तो इनके अंदर 15 से 40% तक की गिरावट पिछले 3 महीने के अंदर हमें देखने को मिली है। उससे पहले वैल्यूएशन जो थी इन कंपनियों की, वह एक चिंता का सबब बनी हुई थी। हालांकि रिसेंट करेक्शन जो है वह, अगर हम बात करें 12 महीनों का फॉरवर्ड ईवी बाई एबिटा वैल्यूएशन से यदि हम वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें, तो अभी भी ब्लूमबर्ग के डाटा के अकॉर्डिंग टाटा पावर, जैसे कि टाटा पावर, एसजेवीएन एनर्जी, एनटीपीसी और एनएचपीसी, ये जो स्टॉक्स है आर करेंटली ट्रेडिंग क्लोज टू देयर 5-year हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, ठीक है। 5 साल के हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक, जैसे कि एनएल सी इंडिया, अडानी ग्रीन एनर्जी और एसजेवीएन आर ट्रेडिंग बिलो देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस। Demand is expected to be strong given the recent correction. Stock like SJVN Energy, Tata Power, NHPC, NGPC, CSC Limited वगैरह वगैरह जो है एक अच्छा रिस्क रिवार्ड प्रोस्पेक्टिव इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है, इलारा कैपिटल का कहना है। फर्दर यहाँ पर देखिए विंड टरबाइन मेकर्स, अब सुजलॉन की बात होगी। विंड टरबाइन मेकर्स, तो देखिए विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर जैसे कि आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी, दो बड़ी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में। तो उनकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर भी शार्प करेक्शन हमें 30 से 23% तक की, आइनॉक्स विंड के अंदर 30% की गिरावट और
सुज़लॉन के अंदर 23% की गिरावट पिछले 3 महीने के अंदर हमें देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आइनॉक्स विंड जो है 12 महीने के फॉरवर्ड ईवी बाई एबिटा रेशियो की यदि हम बात करें तो वह 38.5 पर स्टैंड कर रहा है, जो कि अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से हायर है। हालांकि सुज़लॉन एनर्जी जो है वह इन वैल्यूएशन से लोअर है। ठीक है, सुज़लॉन एनर्जी का जो वैल्यूएशन है वह रिमेन लोअर देन इट्स हिस्टोरिकल एवरेज एट 34। हिस्टोरिकल एवरेज से लोअर है सुज़लॉन एनर्जी का वैल्यूएशन। मतलब कि सुज़लॉन एनर्जी जो है एक अच्छा ऑप्शन है यदि हम देखें दोनों ही कंपनियों के बीच आइनॉक्स और सुज़लॉन में कंपेयर करें तो सुज़लॉन एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ अभी हमें मिल रहा है। वाइल मेजोरिटी ऑफ द एनालिस्ट जो है वो ट्रैक कर रहे हैं इस स्टॉक्स को और बुलिस हैं। ठीक है, इन कंपनियों पर बुलिस और कोई भी सेल की रेटिंग नहीं दे रहा है। यह महत्वपूर्ण है टू नोट दैट कुछ एनालिस्ट जो है वह कॉशियस है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर। अक्टूबर में निखिल नगानिया जो कि डायरेक्टर है ब्रिंस्टेन के, उन्होंने सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क बताया था विंड एनर्जी नैरेटिव को, तो अक्टूबर में ही बताया था और अक्टूबर के बाद तो ये 3 महीने से स्टॉक गिर ही रही है। उन्होंने पॉइंट आउट किया था सीजनल नेचर ऑफ विंड पावर और डिस्क्राइब्ड प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन। ठीक है, नाइटमेयर, ठीक है, नाइटमेयर कहा था प्रोजेक्ट के एक्सिक्यूशन को, और सीजनल नेचर जो है विंड पावर के लिए इनको नाइटमेयर मतलब कि एक बहुत बुरा सपना बताया था। अंडरस्कोरिंग इट्स लिमिटेशंस इन एड्रेसिंग इंडिया एनर्जी नीड्स। तो समझ सकते हैं यहाँ पर निगेटिव अपडेट भी निकल कर आ रहे हैं। सोलर की बात की जा रही है, सोलर से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब है नहीं। बेस्ड ऑन द एवरेज कंसेंसस ऑन 12 मंथ टारगेट प्राइस, ठीक है, 12 महीने के टारगेट प्राइस की यदि हम बात करें तो ब्लूमबर्ग के डाटा के अकॉर्डिंग अडानी ग्रीन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, एनटीपीसी, सुज़लॉन एनर्जी, टाटा पावर हैव द हाईएस्ट अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम द करंट प्राइस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपनियाँ हैं इनकी टारगेट प्राइस जो है बहुत ऊपर तक जा सकता है। हाईएस्ट अपसाइड पोटेंशियल बन रहा है इन 4-5 कंपनियों में यदि हम अगले 1 साल के टारगेट की बात करें तो बहुत यहाँ पर टारगेट जो है ज़बरदस्त निकल कर आ रहे हैं ऊपर की ओर। आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। सुज़लॉन एनर्जी की यदि बात करें तो आप अगर होल्ड करते हैं थोड़ा सा लंबा समय के लिए तो अभी ये बढ़िया आपके अच्छा खासा एक वैल्यूएशन पर स्टॉक अवेलेबल है। 58, 56, 54 तक यह स्टॉक गया था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट करते रहे। आज हमने तो कुछ क्वांटिटी ऐड की है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर, शायद आपको दिखाया भी होगा, तो थोड़ी क्वांटिटी ली है, बड़ी क्वांटिटी अभी नहीं ली है क्योंकि अभी जो है वीक तो बना हुआ है स्ट्रक्चर। जब तक 200 दिनों से ऊपर नहीं जाता है तब तक जो है बड़ी मूवमेंट, बड़ी रैली स्टॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।